नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने मुलाकात की। इस दौरान विकास और निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देश विदेश के औद्योगिक समूहों के साथ लगातार संपर्क स्थापित कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विदेशी निवेशकों को हर संभव सहयोग दे रही है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। खरसावां जिला के कांडरा स्थित हरिवंश विद्या मंदिर ट्रस्ट का विवाद अब शिक्षा मंत्री के दरबार पहुंच चुका है, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से उनके आवास पर मिला और स्कूल को गलत तरीके से फर्जी ट्रस्ट बनाकर हथियाने के मामले से अवगत कराया। साथ ही एक ज्ञापन देकर पूरे मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उस क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधीर महतो के साथ कई लोग यहाँ पर आए थे और हमसे मिले और इन लोगों ने मुझे ये बताया कि वहाँ पहले ग्लास फैक्ट्री चल रहा था, बंद होने के बाद वहाँ पर एक स्कूल प्रारंभ किया गया है जिसमें बहुत अच्छे ढंग से विद्यालय भी चल रहे थे और उस पर अभी उस विद्यालय में अभी दूसरा एक नया कमेटी बन करके वो विद्यालय को पूरा कब्जा कर लिया और नया कमेटी चला रहा है। विद्यालय में विवाद चल रहा है। इस संबंध में मैंने डीओ से भी बातचीत किया। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। गिरिडीह के मुफसिल थाना इलाके के झगड़ी गांव में 26 साल की विवाहिता रुखसाना प्रवीण की मौत के बाद हत्या का आरोप उसके पति मोहम्मद अफजल अंसारी पर लगा, जबकि आरोपी पति मोहम्मद अफजल इस दौरान खुद के बचाव में कई मनगढ़ंत कहानी गढ़ता रहा। जब सदर एसडीपीओ जितवाहन को संदेह हुआ तब अफजल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का निर्देश मुफसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगड़ी गांव में एक महिला की मृत्यु हुई है। जांच चल रहा है कि उसमें आत्महत्या है या फिर उसकी हत्या की गई है। जांच के उपरांत ही हम लोग बता पाएंगे कि क्या मामला है। झगड़ी गांव में एक महिला का शव बरामद हुआ है। इसमें से गिरफ्तारी हुआ क्या किसी? देखिए, उसके पति से पूछताछ की जा रही है। उसको डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में एक बार फिर से ब्राउन शुगर कारोबारी पांव पसारने में लगे हुए हैं। एक हफ्ते के भीतर पुलिस ने दूसरे तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए तस्कर का नाम अविनाश प्रधान बताया जा रहा है, जो आसंगी का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 10 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किए हैं। घूम के बिक्री कर रहा था, जिसके तहत एंटी क्राइम चेकिंग किया गया। तो इस क्रम में इनके द्वारा इनके पास से ब्राउन शुगर का 10 पुड़िया पकड़ा है और इस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए इनको माननीय न्यायालय में हस्तांतरित किया गया। कहाँ से बोले सर जी, बताइए आरोपी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? ये आरोपी का गिरफ्तारी जयप्रकाश उद्यान के पास से ही इनके द्वारा उस क्षेत्र में ही घूम के अपने पास पॉकेट में रख के पुड़िया लोगों को बेचने का कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया और उसको पकड़ा गया। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 के अंदर रहनी चाहिए, जिससे मतदान के समय क्यू मैनेजमेंट और वोटिंग की स्पीड बढ़ाई जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाताओं को सुविधा के लिए राज्य में विभिन्न मतदान केंद्रों की सीमाओं को जियो फेंसिंग के माध्यम से चिन्हित एवं ऑनलाइन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग अभी वर्तमान में सभी बूथों पर वोटर संख्या 1500 है, उसका 1200 कम कराने के लिए 1200 तक लेकर आने के लिए निर्देश है। उसी आधार पर पूरा झारखंड में कहाँ पर वोटर संख्या ज़्यादा है वहाँ पर वो बूथ का रिऑर्गनाइज किया जाएगी, ताकि वो कम संख्या में वोटर मतलब 1200 वोटर होंगे, ताकि उनका क्यों ये सब कुछ का सुविधा होगी, उसका ध्यान रखते हुए कमीशन करते हैं। उसका लेकर अभी वो बैठक हो रही है, ट्रेनिंग किया जा रहा है सभी पोलिंग स्टाफ को। बाद में एक एक बूथ में एक पोलिंग एरिया का मैप भी बनेगी, उसका नजरी नक्शा करके बोला जाता है। उसका साथ में की मैप भी बना जाएगी। उसका आधार पर उनका पब्लिक का सुविधा, वोटर का सुविधा कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। रांची से रूपम की रिपोर्ट।
राजधानी पटना को आज एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक राजपथ पर भारत के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस फ्लाईओवर के चालू हो जाने से कारगिल चौक से NIT मोड़ तक की 2.2 किलोमीटर की यात्रा अब बिना रुके संभव होगी। साथ ही यह फ्लाईओवर शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देगा। और आज एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा जो आज़ादी के आंदोलन में जिसने अपनी भूमिका अदा की, जो स्वतंत्रता सेनानियों के तीसरी पीढ़ी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देते हैं, उस राष्ट्रवादी के हाथ में आज बिहार की कमान मिली। तो डबल डेकर पुल बिहार में देखा नहीं था। बिना टिकट का घूमिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री जोन है। हर हाल पहुंच जाइए, एकदम PMCH जाने का मन हो, जहां जाने का हो, 2 in 1 है। इधर से भी रास्ता है, JP गंगा पथ से। पटना से न्यूज डायरेक्टर गौतम मैंग की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह कटिहार पहुंचे। राज्य कोर कमेटी सदस्य सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि जन स्वराज पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्लान जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर है। देखिए, मेरा मानना है कि ये जितने दल हैं, NDA के हों या UPA के हों, इन्होंने एक साजिश रची हुई है। बिहार की जनता के साथ ये बहुत बड़ी साजिश है। 5 वर्ष तुम रहो, लूटो, 5 वर्ष मैं तुम्हें गाली दूंगा, 5 वर्ष मैं रहूंगा, मैं लूटूंगा, तुम मुझे गाली देना। अभी 5 महीने चुनाव को मोटे तौर पे रह गया। अभी हमारे पास जो मुद्दे होने चाहिए बिहार में, आपके मार्फत जो गूंजना चाहिए, वो यहाँ के जिन बड़े 5 समस्याओं का मैंने गिनती करवाया है, वो गूंजने चाहिए। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। पूर्णिया के माझेली में ईंट से लदे ट्रैक्टर और डायल 112 पुलिस वाहन की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी और 2 ट्रैक्टर सवार शामिल हैं। हादसे के बाद भीड़ ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर वसूली का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को दोषी ठहराया है। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पूर्णिया से इंद्रजीत कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम रेलवे स्टेशन स्थित GRP थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वह यह रिश्वत महिला ASI बसंती कुमारी से उनके पति की जमानत दिलाने के नाम पर ले रहे थे। 10-25 में मदद करने के लिए अभियुक्त जो है वो रिश्वत की राशि की मांग कर रहे हैं, जिसका सत्यापन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी के द्वारा कराया गया। सत्यापन सही पाने के आलोक में वहाँ प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी के आलोक में आज हम लोग परिवादी के साथ यहाँ आए और अभियुक्त जो है रिश्वत की राशि 5000 लेते रंगे हाथ पकड़े गए, जिसे गिरफ्तार किया गया। किससे ले लिया जा था पैसा? मैंने बसंती कुमारी परिवादी जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज की थी। क्या काम था इनको? रेल थाना कांड संख्या 10-25 में वो कह रहे थे कि हम आपको मदद करेंगे। रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भोली भाली लड़कियों को बंधक बनाकर जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा था। एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस छापेमारी में पुलिस ने 4 युवतियों को मुक्त कराया है, जबकि इस गिरोह से जुड़े 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। कल शाम के 3-4 बजे के आसपास एक कॉल गिरी, ये अपने नगर थाना अध्यक्ष इनके सरकारी फ़ोन पे कॉल गिरी कि कोई एक लड़की है जिसे कहीं बंद करके रख लिया गया है और वो वहाँ से मुक्त होना चाह रही है, और मुजफ्फरपुर शहर में वो आई नहीं है तो पहचान नहीं पा रही है जगह को। तो मदद मांगी गई। दोबारा जब कॉल किया गया तो लोकेशन बहुत मुश्किल से लड़की के द्वारा लोकेशन बताई गई, और उस लोकेशन पर पहुँच के बहुत प्रयास के बाद हम उस घर तक पहुंच पाए जहां उसको बंधक बनाया गया था। और पुलिस ने छापामारी की तो पाया कि वहां पर देह व्यापार के अनैतिक तौर से किया जा रहा है। उसी के उसमें छापामारी हुई। 2-3 जगह हम लोगों के द्वारा रेड की गई है। पहली रेड हमने कल्याणी में की, जो उस लड़की को मुक्त कराने के क्रम में 3 अन्य लड़कियों को भी हमने मुक्त कराया है। और उसमें एक जो इस काम को जो अंजाम दे रही थी महिला, किरण कुमारी वाइफ ऑफ दिलीप कुमार कुशवाहा, जो कि ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने किराए पे एक पूरा घर ले रखा है जहाँ पर लड़कियों को ला के 2 दिन 3 दिन रख के उसके बाद उनको सप्लाई किया जाता था अलग अलग होटल में। तो उसी में आगे छापामारी हम लोगों ने 2 होटल में किए। एक सुभद्रा होटल है जो नगर थाना क्षेत्र में ही है, और एक काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में होटल है सेंट्रल पार्क करके। उन्होंने उसमें छापामारी करके हमने दोनों के बैंक जो इनके होटल हैं, होटल के जो मैनेजर हैं, उनको अरेस्ट किया है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।
अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।